फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के दो एडवांस फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे लगते हैं। तो फॉर्मूले हैं ईओ मंथ और ई डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, जो ईओ मंथ है और ई डेट है, दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं एक्सेल में मंथ के लिए लगाए जाते हैं। दोनों का जो रिजल्ट होगा वो डेट फॉर्मेट में आएगा। तो पता है जो एक्सेल में डेट फॉर्मेट आती है उसमें तीन चीज़ें कॉम्बिनेशन होती हैं, डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। ठीक है, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के इसका रिजल्ट आता है मंथ और ई डेट, ईओ मंथ और ई डेट का। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये लगाए कैसे जाते हैं। तो कुछ डेटा दिया हुआ है मेरे पास, जिसमें फॉर्मूला हम बेसिकली यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेट के लिए यूज़ करते हैं, डेट के ऊपर यूज़ करते हैं। अब बट यूज़ क्यों करते हैं मैं दोनों ही आपको कंडीशन बताऊंगा और एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए, जो ईओ मंथ होता है, सबसे पहले ईओ मंथ जानते हैं। ईओ मंथ क्या होता है? ईओ मंथ बेसिकली एंड ऑफ द मंथ, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा। देखिए, मंथ में क्या होता है, डेज अलग अलग डेज होते हैं, 30 डेज भी होते हैं, 31 डेज भी होते हैं। बट दोनों में से उसका रिजल्ट कौन सी डेट आएगी? अगर हम ईओ मंथ यूज़ करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ के एंड में जो भी डेट होगी वो डेट रिप्रेजेंट करेगा ये। और सेम फॉर ई डेट। ई डेट क्या होगा? इसमें मंथ तो चेंज होगा बट जो डेट है वो आपकी सेम रहेगी। यानी आप किसी भी डेट पर अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डेट तो आपकी सेम रहेगी बट मंथ चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो मेरे पास ये कुछ डेट्स दे रखी हैं। सबसे पहले मैं ईओ मंथ लगाता हूँ। तो ईओ मंथ लगाते कैसे हैं? इक्वल टू EOMON मंथ, टैब यूज़ करेंगे। अब ये पूछ रहा है स्टार्ट डेट। यहाँ पर आप उस डेट को सेलेक्ट करिए जिस डेट से आप रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, मैं साइड वाला रेंज दे दी मैंने, कोमा। अब ये पूछ रहा है मंथ, आपको कौन सा मंथ चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, रिजल्ट आपको जो देना पड़ेगा नंबर्स में आपको मंथ टाइप करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप करता हूँ तो वो करंट मंथ के लिए हो जाएगा, 1 टाइप करता हूँ तो 1 मंथ आगे, 2 टाइप करता हूँ तो 2 मंथ आगे, या -1 टाइप करता हूँ तो 1 मंथ पीछे चला जाएगा। यानी उसी तरह से नंबर बेसिस से कैलकुलेशन करता है। तो मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ और एंटर। तो इसका जो रिजल्ट आया वो 31 मार्च आया। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो रिजल्ट था, यहाँ पे जो डेट थी मेरी 9 मार्च है, बट मैंने जब फॉर्मूला लगाया ईओ मंथ का तो इसने 31 मार्च दे दिया। अब यही फॉर्मूला मैं नीचे लगाता हूँ 15 अगस्त पे, ईओ मंथ टैब डेट सेलेक्ट कोमा 0 और एंटर। अब इसने जो रिजल्ट दिया वो 31 अगस्त दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मंथ के एंड में जो डेट होगी वो रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा। अब ई डेट भी लगा के देखते हैं, इक्वल टू ई डेट टैब एंटर। अब स्टार्ट डेट, इसमें भी डेट सेलेक्ट करेंगे कोमा। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि अगर मैं 0 टाइप करूँगा तो वो करेंट मंथ के लिए वर्क करेगा, 1 टाइप करूँगा तो 1 मंथ आगे, -1 टाइप करूँगा तो 1 मंथ पीछे। तो यहाँ पे मैं 0 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या किया, सेम करेंट मंथ सेम डेट दे दी है। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो 1 मंथ आगे, अप्रैल 9 अप्रैल हो गई है। 9 मार्च के बाद जस्ट 1 मंथ जंप कर गया है। इसको मैं ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए एक कॉलम ऐड कर देता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। मंथ यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पर इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक बार दोबारा से लगाते हैं फॉर्मूला। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली जो मंथ है ना, यहाँ की रेंज दूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा। 0, इसको नंबर फॉर्मेट में कर देते हैं। ये देखिए नंबर फॉर्मेट में कर देते हैं, इसको यहाँ से 0 कर देते हैं। ये हो गया है नंबर फॉर्मेट में। अब इसको 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ आपसे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ दोबारा ईओ मंथ और ई डेट का, इक्वल टू ईओ मंथ डेट सेलेक्ट कर ली कोमा। इस बार मैं टाइप नहीं करूँगा, साइड की रेंज देता हूँ मंथ की। तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, करंट मंथ के लिए वर्क करेगा। अब मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ सारा फॉर्मूला। अब इसने जो रिजल्ट दिया है, देखिए आप सबसे नीचे चलते हैं, यहाँ पे है 24 मार्च, इस वाली रेंज में 24 मार्च 2020। तो 4 यानी कि 4 मंथ। अगर मैं ईओ मंथ में 4 टाइप किया अंदर मैंने, अगर यहाँ पे 4 लगाता डेट के बाद तो ये 4 मंथ जम किया, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आगे हो गया। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं ई डेट के लिए करता हूँ। ई डेट डेट सेलेक्ट करी कोमा और ये मंथ का रेंज दे दिया मैंने और इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये डेट तो सेम होगी। देखिए यहाँ पे 27 दिसंबर है, 27 ही रहेगा। यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे भी 18 होगा, 24 है यहाँ पे भी 24। लेकिन मंथ जो है सबके मंथ चेंज हो गए ऑन द बेसिस ऑफ इस मंथ के बेसिस पे। यहाँ पे आपको कितने भी मंथ आगे जाना चाहें मंथ के बेसिस पे उनका सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको फॉर्मूले को लगाते हैं, कहाँ हम लोग लगाते हैं इसको। तो ये तो थी सिर्फ प्लस वाली सीरीज। अब अगर मैंने जो मंथ लिखे हुए हैं यहाँ पे सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव यानी प्लस लिखे हुए हैं, अगर मैं सारा का सारा डेटा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ माइनस में सीरीज करके दिखाता हूँ आपको, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब इसका जो रिजल्ट होगा 7 मंथ, यानी कि अगर मैंने -7 लिखा तो 7 मंथ बिफोर जो डेट होगी 9 मार्च से वो डेट यहाँ पे आएगी। अब मैं दोनों का एग्जांपल दिखाता हूँ एक्चुअली में ईओ मंथ कब लगाते हैं और ये डेट कब लगाते हैं। देखिए इनका, तो यहाँ पर कोई डेट है, यहाँ पे जस्ट एक डेट लिख लेता हूँ, डेट यहाँ लिखते हैं ईओ मंथ।
ठीक है। अब यहाँ पे ईओ मंथ क्या करेगा, डेट कोई भी डेट, एक डेट लिख लेते हैं पर्टिकुलर कोई डेट। अब इसको जनवरी को मेरे को ड्रैग करना है नीचे मंथ तक, तो मैं क्या करूँगा, इस बेसिकली यहाँ पे मैंने फॉर्म लगाया (1), इसको डेट फॉर्मेट में कर देते हैं, नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब ये पूरी सीरीज़ बना ली इसने, मंथ की सीरीज़ बना ली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपको मंथ की सीरीज़ बनानी है तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, 1 कोमा काउंट, ये सारे के सारे मंथ जो है वो डे आफ्टर मंथ ले लेगा। अगर आपको यहीं पे इनकी स्टार्ट डेट चाहिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो कैसे निकालेंगे इस मंथ की स्टार्ट डेट, या यहाँ पे कोई भी डेट हो सकती है, उसकी स्टार्ट डेट या एंड डेट कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ, ईओ मंथ का फॉर्मूला भी आपको इसी में बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं 15 जनवरी कर देता हूँ, 15 जनवरी 2021। तो यहाँ पे मैं ई डेट लगा देता हूँ (1), अब पूरा नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, सबकी डेट चेंज हो गई है। अब मैं इस मंथ की चाहता हूँ स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालना, तो कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया सबसे पहले ईओ मंथ इसका -1, इसको डेट फॉर्मेट में कर देते हैं। तो इसने क्या किया, जब मैंने ईओ मंथ लगाया तो इसने 31 दिसंबर यानी कि एंड ऑफ द मंथ की डेट ले ली है, लेकिन मैंने -1 लगाया तो एक मंथ पीछे वाली मंथ ले ली इसने यहाँ पे। अब मैं इसी में +1 कर देता हूँ, तो ये एक स्टेप आगे आ जाएगा। डेज में अगर आपने फॉर्मूला सीखा होगा डेट का फॉर्मूला निकालना, तो उसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी नंबर्स में अगर +1 कर देते हैं तो एक डेट आगे हो जाता है। तो 1 जनवरी हो गई, ये सबका सब मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं आप कोई भी डेट टाइप करूँगा, 15 की जगह मैं 19 फेब भी कर दूंगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो 1 फेब ही रहेगा। मैं इसको भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 30 जून भी कर दूंगा ना मैं, तो उसके बाद भी जो इसका रिजल्ट रहेगा वो 1 जून ही रहेगा। अब इसी तरह से अगर आपको एंड डेट इसी मंथ की, तो यहाँ पे भी ईओ मंथ कोमा इसमें (0), ठीक है। अब ये इसको भी डेट फॉर्मेट में कर देते हैं, ये हो गया आपका एंड डेट। एंड डेट निकालना बहुत ईजी था, जस्ट आप सीधे नॉर्मली ईओ मंथ फॉर्मूला लगा दीजिए तो ईओ मंथ आ जाएगा। तो इनका क्या होता है, कभी कभी अगर आप पाइवेट लगा रहे हैं या फिर कहीं डेटा में अगर सम करना चाहते हैं, काउंटिंग लगाना चाहते हैं, तो डेट जो होती है वो कई अलग अलग डेट्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली एग्जाम्पल। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये डिलीट मार दिया, डेटा डिलीट मार दिया है। यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ, डेट, यहाँ पर 1 जैन 2021, 12 जैन 2021, यहाँ पे 15 फेब 2021, 19 फेब 2021, 17 मई 2021। यहाँ पे रैंडमली मैंने कोई भी डेट लिख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सम करना चाहता हूँ, जैन का सम, फेब का सम, मई का सम, प्राइवेट लगा के या फिर सम इफ अकाउंट पे लगाना। तो मुझे क्या चाहिए होगा इनका, या फिर 2 ऑप्शंस होंगे मेरे पास, या तो मैं उनको ग्रुपिंग कर लूँ या फिर मैं मंथ में कन्वर्ट कर लूँ। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होना, मुझे मंथ निकालना पड़ेगा। और मंथ निकालने के लिए बेसिकली आप डायरेक्टली ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाइए। अब इससे क्या होगा, अब जो फॉर्मूला लगाएंगे अपना, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले मंथ पे लगाइए, तो आपका जो फॉर्मूला जो रिजल्ट होगा वो करेक्ट आएगा। जैन, फेब, इससे क्या होगा, आपका यूनिक और कॉमन वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए, ये जो होता है डेटा, इसमें मंथ में और डेट में दोनों जो रिजल्ट होते हैं वो मंथ के बेसिस पे आते हैं। भी अगर आपको आफ्टर या बिफोर कोई से मंथ चाहिए तो वो आप मंथ ले सकते हैं। आई होप आप ये जब दोनों जो है डिफरेंस समझ गए होंगे, दोनों लगाना समझ गए होंगे, दोनों फॉर्मूले कैसे लगाते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।